गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म पढ़े। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स होता क्या है। तो देखो, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर interacting, the resultant force on a particular charge is given by the vector sum of the forces exerted by individual charge। सपोज करके मान के चलो एक इंडिविजुअल चार्ज है और उस इंडिविजुअल चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं उन सभी का सम यानी क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। ओके, मान के चलो कि कंसीडर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 and so on QM kept at a point A1 A2 A3 and so on AN as shown in figure। the force exert on the charge Q1 by Q2 is a F12। the value of F12 is calculated। तो देखो, आपको एक डायग्राम दिख रही है, इसमें एक चार्ज है Q1 है और इस Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स है यानी Q2 Q3 Q4 Q5 ये फोर्स क्या हो रहे हैं, एग्जर्ट हो रहे हैं। तो हमें टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का सम करना पड़ेगा और सम करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी का एडिशंस कर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स। तो जो Q1 है आपको दिख रहा है, जो Q1 है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। Q2 भी, Q3 Q4 एंड Q5 ये जो अदर चार्जेस है ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो Q और Q1 और Q2 के बीच में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स 1 2। उसके बाद जो Q1 है वो कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है और Q2 A2 पे, Q3 A3 पे, Q4 A4 पे और Q5 किस पे है, A5 पे। उस तरह से Q1 और Q2 के बीच में कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स 1 2। जो कि उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों ही चार्ज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। उसके बाद Q1 और Q3 के बीच में कौन सा फोर्स होगा, F13। Q1 और Q4 के बीच में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स 14। और Q1 और Q5 के बीच में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स 15। ओके, तो हमें टोटल फोर्स निकालने के लिए इसका मतलब क्या है कि जो Q1 है वो एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज पे क्या हो रहा है कि टोटल फोर्स क्या हो रहा है, इस तरह से अट्रैक्ट हो रहा है। तो बाय इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस सिमिलरली वी फाइंड F13 F14 etc और वन एट अ टाइम यूजिंग द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का यूज़ करके फाइंड आउट करना है। तो देखो, टोटल फोर्स F1 और अ चार्ज Q1 इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल सच फोर्सेस। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्स 1 2 फोर्स 13 फोर्स 14 और फोर्स 15 है, इन सभी का एडिशंस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स एंड F। तो देखो, F1 इक्वल टू क्या आया है, F1 बार इक्वल टू F12 बार प्लस F13 बार प्लस F14 बार प्लस F क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस F15 बार प्लस F15 बार प्लस S1 क्या हो जाएगा, प्लस F1N बार। ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो कि अब आपको पता है कि एफ की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज एफ इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 Q2/r² इतनी होती है। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखो R1 यानी इसमें दो फोर्सेस है, कौन से Q1 हमारा क्या है, एक पॉइंट चार्ज है जो कि किस में है, रेस में है। और उस चार्ज के ऊपर जो अदर फोर्स है वो क्या हो रहे हैं, एग्जर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R12, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R12 होगा। ओके, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12। तो देखो उसी तरह से दिया गया है। तो देखो कि वेयर, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से होगा, देखो कि फर्स्ट फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर्स के लिए क्या होगा, देखो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, R12 का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q3 डिवाइडेड बाय R13 का होल स्क्वायर R13 प्लस ऐसो और क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 अपॉन R1 एन स्क्वायर और R1 एन वेक्टर। अब देखो सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेप क्या हो जाएगी, देखो नेक्स्ट वाली स्टेप क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम निकाल लेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या होगा, Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा R12 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ R12 प्लस उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ R13। इस तरह से प्लस एस और इस तरह से कहाँ तक के जाएगा एच तक के। ओके, अब हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, राइट इंटू 10⁻⁹ राइट। तो देखो, तो वेयर आर यूनिट वेक्टर R12, unit vector R13 etc are a unit vector directed to Q1 from Q2 Q3 etc and R12 R13 R14 etc are the distance from the Q1 to Q2 Q3 etc respectively। तो देखो, तो जो डिस्टेंस है वो R12 R13 R14 R15 ये क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक के, Q1 से अदर चार्जेस का। इट इज रिस्पेक्टिवली लेटर देयर बी एन पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 etc Qn the force F exerted by these charges or a test charge Q0 can be written using the summations नोटेशन। तो आपको पता है जब हम क्या करते हैं, स्मॉल जब हम क्या कर रहे हैं कि उस टोटल एक्सर्टेड फोर्स हम निकाल रहे हैं जो कि Q1 के ऊपर लग रहे हैं, तो आपको पता है कि टोटल के लिए किसका यूज़ किया जाता है, समेशन का। तो एफ टेस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, समेशन एन इक्वल टू 1 to n, Fn इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, समेशन एन इक्वल टू 1 to n Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, Qn डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा Rn का होल स्क्वायर और यहाँ पे मैग्नेट क्या यूनिट वेक्टर है R1n। ओके, तो वेयर RAN इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द n charge of the test charge Q0 and RAN is the separation between the RAN minus RAN unit vector RAN। तो देखो, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, तो प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई फोर्स जब भी कोई फोर्स किसी पॉइंट चार्ज पे बहुत सारे फोर्स जब एग्जर्ट हो रहे हैं तो उसका हम क्या निकालते हैं, सुपरपोजिशंस। यानी सुपरपोजिशंस क्या करते हैं, हम सभी का एडिशंस करते हैं और एडिशंस के बाद हमें क्या मिल जाता है, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स हमें कितना मिला है, समीशन एन इक्वल टू 1 to n Fn इक्वल टू 1/4 समीशन एन इक्वल टू 1 to n Q0 Qn अपॉन RAN का स्क्वायर यूनिट वेक्टर RAN। तो इतना हमें क्या मिला है, इतना हमें मिला है सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।